हाय एवरीवन। जो भी स्टूडेंट पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के हैं जिनका कल रिज़ल्ट आया है 2023 से 27 वाले स्टूडेंट हैं, तो वो सारे स्टूडेंट्स को पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। इसलिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत अच्छा मार्क्स आया है, और जिस स्टूडेंट का किसी भी वजह से अगर कम भी मार्क्स आया है या एब्सेंट बैक जो भी है, उन सारे स्टूडेंट्स को ही परेशान नहीं होना है। आई एम विथ यू। ठीक। अब एक बात बहुत अच्छे से समझना है कि इस वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि हम आपको एक चीज़ बताएं और फिर चलेगा, नहीं। ये वीडियो हो सकता है कि लंबा हो, यहाँ से यहाँ हो, बट इस वीडियो में बैक पेपर क्या होता है, टॉप कैसे कोई करेगा, फेल क्या है, प्रमोटेड क्या है, एब्सेंट क्या है, जितना कुछ है ये सब इस वीडियो में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। सो अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिए। और दूसरी बात, अगर आपको लगे कि सच में ये जेन्युइन वीडियो है तो लाइक जितना ज़्यादा करिएगा उतना ही ज़्यादा यूट्यूब प्रमोट करेगा, जितना कमेंट करिएगा उतना ही ज़्यादा यूट्यूब प्रमोट करेगा। और जो स्टूडेंट न्यू है, आपको बता दें कि इस चैनल पर, टारगेट मिशन के चैनल पर, यूजी से लेकर पीजी तक 100% गारंटी होता है आपके नोटिस से लेकर टॉप करवाने तक का। ठीक है। अब यहाँ पे आराम से देखिए और पूरी डिटेल वीडियो देखिएगा। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले पहले क्या है कि ये एक रिज़ल्ट है 2023 से 27 वाले फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, और इस पेपर में आया है बैक इन पेपर। ठीक है। ये पेपर है, एक हिस्ट्री है मेजर और माइनर है पॉलिटी, और ऐसे करके। ठीक है। तो यहाँ पे बैक इन पेपर का मतलब क्या है और कैसे बैक इन पेपर मतलब यहाँ पे नहीं होना चाहिए, और अगर है तो फिर ये क्लियर कैसे होगा। यहाँ पे ए प्लस का मतलब क्या है, एब्सेंट क्यों है ए, फिर बी प्लस, ए बी प्लस क्या है, मतलब ये सब कुछ का मतलब हम लोग समझेंगे। ये आप लोग एक मार्कशीट देख लिए। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ। और नोटिस भी हम लास्ट में नोटिस विद आप लोग को इन्फॉर्मेशन देंगे जो अभी आया है नोटिस पीपीयू के द्वारा। ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसको ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ से आप लोग देखिए, अब यहाँ पे आपको समझना है यहाँ पे कि देखिए, आप लोगों को पता था कि जो पैटर्न क्या है कि 70 नंबर का आपका थ्योरी, मतलब आप लोग एग्ज़ाम देने जो गए हैं दूसरे कॉलेज में, और 30 नंबर का इंटरनल एग्ज़ाम था। ठीक है। ये इंटरनल एग्ज़ाम यानी कि जो आर्ट्स और बीकॉम ऐसे, और जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनका तो प्रैक्टिकल था ही ये। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो ये 70 नंबर का पेपर जो आप लोग देने गए थे, वो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये 70 में से आपको कितना कितना आया है। और ये जो 30 नंबर का था वो, एक सेकेंड, वो यहाँ दिखा रहा है कि इस 30 नंबर में से आपको कितना कितना पेपर कितना कितना मार्क्स मिला है। ठीक है। इस 30 नंबर में से कितना कितना मिला है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एब्सेंट। ठीक है। फिर यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि, एक सेकेंड, कि एब्सेंट के बाद फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि प्रैक्टिकल इनका नहीं था, क्योंकि हिस्ट्री में प्रैक्टिकल नहीं होता। यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस प्रैक्टिकल नहीं है, तो यहाँ पे नहीं होता है, प्रैक्टिकल नहीं होता है आर्ट्स के सब्जेक्ट में। यहाँ पे टोटल मार्क्स फिर क्या दिख रहा है कि 100 में से आया है 81, 100 में से आया है 49, ऐसे करके। ठीक है। अब फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि, एक सेकेंड, कि ए प्लस क्या है, ए बी क्या है, ए क्या है, फिर यहाँ पे पॉइंट है, क्रेडिट है, सब कुछ है। यहाँ तक देख लीजिए, टोटल कितना है, सब कुछ मिला है। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझेंगे कि कैसे क्या है, इसको समझिए। तो देखिए, ये 70 नंबर और 30 नंबर मिला के यहाँ पे 100 नंबर हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे भी वही चीज़ है, 100 70 100 ऐसे करके 100 नंबर का। आपको ही पता था 500 का पेपर है। देखिए, ये 100, 200, 300, 400, 500, और ये 600 का पेपर है, सॉरी 600 का पेपर है। ठीक है। तो यहाँ पे दो यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट है, माइनर है, फिर एमडीसी, फिर इंग्लिश कम्युनिकेशन, फिर एसीसी और वीएसी, ऐसे करके पेपर है। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा चीज़ यहाँ पे देखिए कि 70 नंबर में से पहले पासिंग नंबर कितना होता है। तो 70 नंबर में से पासिंग नंबर होता है 23 नंबर। ठीक है। और 100 नंबर में से पासिंग नंबर होता है 33 नंबर, ये सब लोग जानते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 70 में 58 ऐसे करके, 30 में भी ये बिल्कुल यहाँ पे पास हैं। 30 नंबर में से आपको, हमको लगता है कि 12 या 13 नंबर पे ये 30 नंबर में भी पासिंग नंबर होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट, हम आपको ये क्रेडिट वाला भी समझाएंगे, लेकिन इसमें नहीं, अभी ही समझाएंगे इस स्लाइड के बाद। पहले यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे 70 और 30 नंबर मिला के 100, और ये 23 और 58 ये दोनों को मिलाकर यहाँ पे 81 आया है। फिर यहाँ 70 और 30 100 और 49, और यहाँ पे क्या हुआ है, एब्सेंट। यही हमको वीडियो में बनाना है कि बताना है कि अब इसका सोल्यूशन क्या है। यहाँ पे 70 30 ये दोनों को मिला के 74, ठीक है, मार्क्स दिख रहा है अच्छे से। यहाँ पे 81 आया है, ए प्लस आ गया। यहाँ पे तो एब्सेंट ही हो गया, यहाँ पे ए है। तो क्या है इसका मतलब, देखिए जो स्टूडेंट को यहाँ पे एब्सेंट आ गया है उनके लिए नोटिस है, जो कि हम अभी लास्ट में बताएंगे कि उनके लिए नोटिस है। वो सारे स्टूडेंट क्या करेंगे कि अपने अपने कॉलेज में 13 तारीख से पहले, मतलब फरवरी के 13, अभी नोटिस हम दिखाएंगे, एग्जैक्ट डेट देख लीजिएगा। आपको कॉलेज में जाना है, अपने एचओडी से मिलना है। वो लोग जो है आपके प्रॉब्लम को जो है आपका नेम, फादर नेम, रोल नंबर ऐसे करके कॉलेज में सबमिट होगा प्रिंसिपल के पास, और प्रिंसिपल जो है पीपीयू को, यूनिवर्सिटी को वो सेंड करेंगे, और ये रिजल्ट बिल्कुल क्लियर आएगा, ठीक है। ये जो एब्सेंट का दिख रहा है, तो जो स्टूडेंट का एब्सेंट का दिख रहा है वो स्टूडेंट बिल्कुल परेशान ना हो, आपका रिजल्ट क्लियर आएगा, बिल्कुल क्लियर आएगा। इसके पीछे का रीज़न हम आपको बता रहे हैं कि अगर ये आप जो एब्सेंट वाला चीज़ दिख रहा है, आप इंटरनल एग्ज़ाम दिए हैं तभी आपको थ्योरी का पेपर देने के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो आप एब्सेंट हो ही नहीं सकते। अगर आप एब्सेंट होते तो आप थ्योरी का पेपर नहीं दे पाते। ये बहुत अच्छे से समझिएगा कि अगर आप एब्सेंट होते कॉलेज में तो आप थ्योरी का पेपर देने के लिए एलिजिबल नहीं थे, क्योंकि फॉर्म फिलअप करते समय वही बच्चे फॉर्म फिलअप किए हैं एग्ज़ाम में जो बच्चे इंटरनल एग्ज़ाम दिए हैं। समझिएगा, जो स्टूडेंट प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम दिए हैं, तो ये एब्सेंट का जो प्रॉब्लम है ये कॉलेज से सॉल्व हो जाएगा, ये भरोसा रखिए। बाकी जो होगा फिर हम देखेंगे, फिर जो वीडियो जो भी समझाना होगा। अभी के तहत इतना ही समझिए कि ये एब्सेंट का जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। सो ठीक है, अभी जितना स्टूडेंट को समझ में आया कमेंट कर दीजिएगा कि ये बात समझ में आया या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये 30 नंबर, 100 में से 74, ये सब तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे ये कैसे नंबर सब आया है। ये 100 नंबर और फिर ये और 60, मतलब 40 और ये मिला है, फिर 70 में 50, ऐसे ये तो सब समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो बच्चे टॉप कैसे किए होंगे, ये ए प्लस या आप लोग का कैसे बनेगा कि कौन बच्चा सबसे ज़्यादा मार्क्स लाया है, ठीक है। अब इस चीज़ को देखने के लिए यहाँ आइए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि अभी से लेके पीजी तक आपको वर्क करेगा समझने के लिए कि कौन से बच्चे का कितना ज़्यादा आया है। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि अगर आपको 100 नंबर में से अगर आपको 100 नंबर में से आया है 76, ठीक है, 100 नंबर से 76, तो यहाँ पे देखिए एब्सेंट का मतलब, तो एब्सेंट दिख रहा है। अगर 45 से नंबर से नीचे है, 100 में से अगर 45 से नीचे है तो आपका जो है यहाँ पे फेल शो करेगा। अगर 45 और 50 के बीच में है तो वो पास है, यानी कि 100 नंबर में से 45 और 50 के बीच में है तो पास है। अगर 100 नंबर में से 51 से 55 के बीच में है तो वो एवरेज है, और उस पर लिखा रहेगा सी। अगर 56 से 60 के बीच में है तो उस पर लिखेगा बी और एबव एवरेज। अगर 61 से लेकर 70 के बीच में है तो वो गुड है, और उस पर लिखा रहेगा बी प्लस। 71 से लेकर 60 के बीच में अगर कोई है तो उस पर लिखा रहेगा ए वेरी गुड। और अगर 81 से लेकर 90 के बीच में है तो उस पर मिलेगा ए प्लस और एक्सीलेंट। और जिसका स्टूडेंट का 100 में से 91 से 100 के बीच में है तो वो है वहाँ पे ओ का साइन रहेगा, और उस पर लिखा गया आउटस्टैंडिंग, मतलब वेल क्या ही बताएं, मस्त, मतलब माशाल्लाह, ऐसा वेरी गुड। तो यहाँ पे समझिए ये कैसे, किस पे डिसाइड है, ये 100 नंबर में से ये नंबर, ये सब आपको डिसाइड है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये वाले रिजल्ट को। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, यहाँ देखिए ये स्टूडेंट को 100 में से आया है 81, ठीक है, 81। तो 81 में देखिए, अब यहाँ पे समझिए कि अगर 80 से 80 90 तक है तो ये सब ए प्लस है। अब चाहे 81 आया हो चाहे 89 आया हो, वो सब किस में आएगा, ए प्लस में। यहाँ पे नीचे हम आपको दिखाएं तो इसीलिए इस बच्चे को आया है ए प्लस यहाँ पे, ठीक है। अब अगर जो स्टूडेंट को 100 में से 49 आया है तो यहाँ पे देखिए ये 49 और यहाँ पे तो एब्सेंट है, तो जो भी नंबर मिलेगा उसके बाद यहाँ पे जो जोड़ा जाएगा उसके बाद यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो ऐसे एब्सेंट दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे जब मिलेगा तो यहाँ पे शो करेगा कितना मार्क्स आया है।
उसके बाद फिर आप नीचे देखिए 74 जो है 70 से लेके 80 के बीच में कितना आया था ए, तो यहाँ इसीलिए यहाँ पे ए मिला है। अगर 60 से 70 के बीच में जो है वो, तो उस पर बी प्लस मिलेगा, यहाँ पे ए फिर बी प्लस ऐसे। अब ये जो क्रेडिट वाला है इसको समझने का ज़रूरत नहीं है। मेन आपको जो है लास्ट में बस यही दिखेगा कि जिसका सबसे ज़्यादा ए प्लस है वो एक हाई लेवल, फिर ऐसे करके ए फिर बी ऐसे करके जो है, तो आपको टॉप करवाने में सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा नहीं, भूमिका ही अगर जिसका है वो इसी का है, इसका ए ग्रेड का, ठीक है। ग्रेड पे ही मार्क्स मतलब आज के टाइम में कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अगर मतलब क्या ही आपको हम बताएं, अब ये ख़राब है या अच्छा है ये आप डिसाइड करिए कि 81 और 90 के बीच में जितने स्टूडेंट हैं उन सबको ए प्लस मिलेगा, चाहे वो 85 वाला हो या 86 वाला हो या 89 वाला हो, तो सब आएगा। तो जो रिजल्ट बनता है टॉप वही करेगा जिसका ग्रेड सबसे ज़्यादा। मान लीजिए कि एक बच्चा है, उसको मान लीजिए 6 सब्जेक्ट है ना, तो उसमें 4 में ए प्लस मिला है, तो वो टॉपर है, ठीक है। तो यहाँ मतलब हम मेरे अनुसार आपको ये बात समझ में आ गया है कि किस तरह से ये जो मार्क्स का कैलकुलेशन है कि यहाँ पे 51 से लेकर 55 सी, फिर 56 से लेकर 60 तक बी, फिर 61 से 70 अगर आ रहा है तो बी प्लस। तो मेन यहाँ पे, और इसी पे देखिए, अब यहीं पे देख लीजिए कि अगर ए प्लस है तो इसको 0.9 मिल रहा है, आउटस्टैंडिंग है तो 10 मिल रहा है, ए है तो 8 मिल रहा है पॉइंट, ये पॉइंट है। तो यहाँ पे जो आप लोग का रिजल्ट बनता है, रिजल्ट जो कि टॉप कौन किया है या उससे नीचे, तो वो आपके लेटेस्ट ग्रेड पे बनेगा, ठीक है। लेटेस्ट ग्रेड पे बनेगा, इस पे बनेगा कि ये, इस पे बनेगा कि ये कि कितना आया है, ए प्लस आया है, बी प्लस सबसे ज़्यादा जिसका ए प्लस आया है वो टॉपर है, फिर ए वाला फिर टॉपर है, फिर बी प्लस ज़्यादा वाला टॉपर है। तो आप देख लीजिए कि आपके रिजल्ट में कितना ए प्लस है, ऐसा बस इतना ही समझना है। यहाँ से आप देख लीजिए कि आपको कौन कौन सा ए प्लस मिला है, कि बी प्लस मिला है, कि बी मिला है, सी मिला है, जो भी है। तो आप देख लीजिए कि आप कहाँ हैं, क्योंकि यहाँ पे खुद दिया है ना कि अगर आप बी हैं तो एवरेज है, बी प्लस है तो गुड है, तो यहाँ पे खुद दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या समझना है इस चीज़ में, समझना यही है कि एब्सेंट वाला समझ में आ गया और बाकी सब कुछ समझ में आया। अब यहाँ पे यही रिजल्ट वाला देख लीजिए कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी जो है वो कॉलेज को, ये कॉलेज के प्रिंसिपल के लिए नोटिस दिया गया है कि जो भी स्टूडेंट जिनका 23 से 27 है, जो परीक्षा मतलब जो रिज़ल्ट उनका आउट हुआ है उसमें प्रॉब्लम कुछ त्रुटि हुई हैं, उसको उसके संबंधित में आवेदन दिनांक 13/2/2024 तक छात्र एवं छात्राओं के द्वारा अपने महाविद्यालय में प्राप्त करेंगे। मतलब ये एक्सेल शीट में नेम, फादर नेम, पार्ट, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन और रिमार्क फॉर ग्रेवेंस, मतलब क्या प्रॉब्लम है जो भी है आपको बताना है, और वो फिर प्रिंसिपल जो है आपके यूनिवर्सिटी में फॉर्मेट कर देंगे या कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से एब्सेंट वाला प्रॉब्लम कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। दूसरी बात, जो स्टूडेंट, यहाँ पे भी अभी एक चीज़ और रह गया है, जो स्टूडेंट, अब देखिए जो स्टूडेंट इसमें फेल हैं, जैसे मान लीजिए 70 में से कोई फेल है या 70 में से जो एब्सेंट है, ठीक है, या 70 में कोई फेल है, तो वो स्टूडेंट को एग्ज़ाम देना पड़ेगा दोनों, मतलब थ्योरी भी देना पड़ेगा और उनको प्रैक्टिकल मतलब इंटरनल भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि 70 नंबर जो आप थ्योरी का एग्ज़ाम देने गए थे और उस दिन एब्सेंट हुए हैं और फिर आप पास हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर आप फेल ही हैं और आपको दोनों का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और उसके लिए प्रमोटेड का उसके लिए फॉर्म आएगा और वो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। ये एब्सेंट इसका बात हो रहा है क्योंकि गलती से एब्सेंट यहाँ पे राइट हुआ है। तो ये दूसरी बात, जो स्टूडेंट मान लीजिए कि केमिस्ट्री के हैं, मैथ्स के हैं, फिजिक्स के हैं और प्रैक्टिकल दिए हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल दिए हैं, लेकिन 30 नंबर में से उनको बहुत कम नंबर, मान लीजिए वो प्रैक्टिकल बनाने ही नहीं आया, प्रैक्टिकल करने ही नहीं आया, तो वो स्टूडेंट फेल हुए हैं वहाँ पे, तो उनको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मेरे बात को समझ में आ रहा है आपको कि अगर जो स्टूडेंट 70 नंबर वाला जिस दिन आपका एग्ज़ाम था और उस दिन अगर आप एब्सेंट हो गए हैं, तो वो तो आप फेल हैं, तो आपको एग्ज़ाम उसका भी देना पड़ेगा और उसके साथ इंटरनल एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा। इसके लिए फॉर्म आएगा। जो स्टूडेंट, मान लीजिए कि कोई केमिस्ट्री का स्टूडेंट है और वो 70 नंबर में पास है, लेकिन प्रैक्टिकल जो 30 नंबर का होता है उसमें वो एब्सेंट है, ठीक है, उसमें एब्सेंट नहीं, सॉरी, उसमें वो मान लीजिए नंबर कम आया है, तो वो स्टूडेंट को थ्योरी और उसके प्रैक्टिकल दोनों का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आया। और फिर भी अगर फिर भी कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर आपको डाउट है,
तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। मेरा बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में जो भी पहले तो इन्फॉर्मेशन लेना और फिर आपको डिलीवर करना, ये बहुत ही मेहनत का भी काम है और बहुत टाइम टेकिंग होता है। सो इस चैनल पर आपको कोई भी एक भी फालतू वीडियो नहीं मिलता है। वही वीडियो हम बनाते हैं जो बहुत ही ज़रूरी हो आप लोगों के लिए। तो इस बात को समझते हुए प्लीज़ इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, ताकि हर स्टूडेंट्स को मालूम चले कि इस चैनल पर बहुत अच्छा वर्क हो रहा है और यहाँ पे कोई फालतू बातें नहीं है और ना ही कोई फालतू कि थंबनेल कुछ और लगाए दे रहे हैं, कुछ और ऐसा कुछ नहीं है। सो थैंक यू सो मच। आप लोगों का कमेंट लाइक का मुझे वेट रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर न्यू है तो। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।